आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो रोंगटे खड़े करने के लिए नहीं है। नहीं, ये दिल को छूने के लिए है। ये डर से कहीं ज्यादा दर्द की कहानी है। कहानी की ये पहली लाइन ही हमें एक पल रुकने और सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि क्या हर वो चीज जिससे हम डरते हैं वाकई में बुरी होती है, या फिर वो बस किसी बहुत गहरे दुख का साया है। जरा सोचिए, उस कुएं के पास की हवा में एक अजीब सी ठंडक है। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक महसूस होती है। एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी वहां सांस लेने से डरती हो। एक अनकहा सा खौफ जो हर पत्ते, हर पत्थर में समाया हुआ है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक रहस्य बन जाती है। सवाल ये नहीं है कि वो क्या करती है, सवाल ये है कि वो चाहती क्या है। तो चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। उस वक्त में जब वो एक भूत नहीं बल्कि एक औरत थी। एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में किसी का प्यार। एक तरफ एक वादा हमेशा साथ रहने का, और दूसरी तरफ एक सच्चाई हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिए जाने की। बस इन दो तस्वीरों के बीच का जो फासला है ना, वही उसकी पूरी कहानी है। एक टूटा हुआ वादा और एक टूटा हुआ दिल। उसका अकेलापन सिर्फ एक इंसान के चले जाने से नहीं था। सोचिए, पूरा का पूरा गांव खामोश हो गया। मंदिर की घंटियां भी चुप हो गईं। किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा। उस चुप्पी में कितना दर्द होगा। ये एक ऐसी चुप्पी थी जो किसी भी चीख से ज्यादा भयानक होती है। और उसने इंतजार करना शुरू किया। उम्मीद की एक आखिरी टिमटिमाती सी लौ के साथ वो उसी कुएं के पास बैठ गई। पहली रात। एक रात गुजरी, फिर दूसरी। वो उम्मीद की लौ अब धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। रात की ठंड उसके जिस्म में नहीं, उसकी रूह में उतर रही थी। और फिर आई तीसरी रात। उस रात के गहरे सन्नाटे में एक सच्चाई आईने की तरह साफ थी। कोई नहीं आने वाला था। इंतजार खत्म हो चुका था। उसका इंतजार तो खत्म हो गया था, लेकिन कहानी तो असल में अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो लफ्जों में नहीं बल्कि खामोशी में कही जानी थी। कोई चीख नहीं थी, कोई मदद के लिए पुकार नहीं, बस एक भारी आवाज, छपक, जैसे कोई सपना टूटकर पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया हो। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। कुआं तो वही था, लेकिन उसका पानी नहीं। और वो फिर कभी जिंदा नहीं देखी गई। जैसे वो उस गांव की यादों से ही मिटा दी गई हो। फिर सालों बाद वो लौटी, लेकिन वैसे नहीं जैसे कहानियों में भूत लौटते हैं। नहीं, उसकी आंखों में बदले की आग नहीं थी। तो फिर क्या था? वो क्या चाहती थी? वो उन लोगों को नहीं ढूंढती जिन्होंने उसे दर्द दिया था, बल्कि वो उन लोगों को ढूंढती है जो उसके दर्द को समझ सकते हैं। वो रूहें जो अकेली हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है, जो आज भी किसी का इंतजार कर रही हैं। और जानते हैं, उसकी मौजूदगी को सबसे पहले कौन महसूस करता है? सबसे मासूम लोग। एक बीमार बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ, सफ़ेद साड़ी वाली आंटी मुझे बुला रही हैं। उसकी उदासी की लहरें उन तक पहुंच जाती हैं जो दुनिया की कड़वाहट से अभी अनजान हैं। और फिर पहली बार किसी ने उसे कुएं के पास रोते हुए देखा, पर उसके आंसू जमीन को छू नहीं पाते थे। वो हवा में ही कहीं गायब हो जाते थे। शायद उसका दर्द इतना गहरा था कि इस दुनिया के पास उसे समेटने की जगह ही नहीं थी। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने इस राज को समझा। उन्होंने कहा, वो बदला नहीं चाहती, तो फिर क्या चाहती है? वो सिर्फ एक गवाह चाहती है। कोई ऐसा जो बस उसकी कहानी सुन ले, कोई जो ये मान ले कि हाँ, उसके साथ गलत हुआ था। वो बदला नहीं चाहती, वो बस ये चाहती है कि उसका दर्द अनसुना न रह जाए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक सवाल बन जाती है। एक ऐसा सवाल जो वो उस कुएं से नहीं बल्कि हम सबसे पूछ रही है। क्या इंतजार करना गुनाह था? ये सवाल सिर्फ उस एक आदमी से नहीं है जिसने उसे धोखा दिया। नहीं, ये उस पूरे गांव से है जो चुप रहा। ये हम सब से है। क्या किसी को उम्मीद के सहारे अकेला छोड़ देना एक गुनाह नहीं है? आज भी गांव वाले कहते हैं कि कुएं के पास जो आवाज सुनाई देती है, वो किसी भूत की नहीं, वो किसी की है जो आज भी वहीं बैठी है, इंतजार कर रही है।
उसका इंतजार अब उस जगह की हवा में घुल चुका है। क्योंकि कुछ रूहें मरकर भी आज़ाद नहीं होती। उनके दर्द की जंजीरें उन्हें इसी दुनिया से, इसी जगह से बांधे रखती हैं। वो तब तक भटकती रहती हैं जब तक कोई उनकी कहानी सुन न ले। उनकी मुक्ति बदले में नहीं, बल्कि सुने जाने में है। तो अगली बार जब कभी आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं, जब कोई अनजानी सी फुसफुसाहट सुनाई दे, तो डरने से पहले एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, शायद कोई आपको मारना नहीं चाहता, शायद कोई बस ये चाहता है कि आप उसकी कहानी सुन लें।